नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग वेव का एक टाइप देखेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वेल्स के बारे में। स्वेल्स क्या होता है? देखो, वैसे अगर वेव्स के टाइप्स देखोगे ना, बहुत किस्म का अलग अलग वेव के टाइप होते हैं, जिसमें आता है स्वेल्स, आता है कभी कभी शीस भी होता है, सुनामी भी एक टाइप है, प्लंजिंग ब्रेकर्स भी एक टाइप है, राइट? तो बहुत अलग अलग वेरिएट टाइप्स है, बट इसमें जो है हम लोग स्वेल्स के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले दोस्तों, लेट मी रिमाइंड यू दैट ज्योग्राफी ऑप्शंस के हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में हम लोगों ने स्मार्ट क्लासेस लॉन्च किए गए हैं, जहां पे सिर्फ बेसिक्स ही नहीं, जी हाँ, एडवांस्ड क्लासेस भी, जो एडवांस्ड पोर्शंस होती है ना, जो क्या ऑप्शनल्स अगर के पर्सपेक्टिव में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट? तो उन एडवांस पोर्शंस को भी प्रॉपर तरीके से कवरेज किया गया है। इसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, इसका अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आपको स्मार्ट रैंकर्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जाइए और डाउनलोड कीजिए स्मार्ट रैंकर्स रेड एजुकेशन ऐप और एक्सेस कीजिए ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के स्मार्ट क्लासेस। वेव के टाइप्स जैसे बहुत हम लोगों ने पहले बोला था स्टार्टिंग में, स्वेल्स होता है, शीस होता है, सुनामी, सर्फ, प्लंजिंग ब्रेकर्स, है ना। ये सब क्या क्या होता है, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्वेल्स, स्वेल्स मतलब कि कौन सा होता है? देखो यहां पे क्या होता है ना, कोई भी अगर वेव बहता है, ठीक है, वो इंटरफेस मतलब एयर और पानी, जैसे सोचो ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर का लेवल है और ऊपर देखो यहाँ पे वाटर का लेवल है और ऊपर से हवा बह रहा है, तो हवा और पानी का इंटरफेस का जो रीजन है ना, उसी के अलोंग यह बहता हुआ दिखता है। वैसे तो सारे ही वेव्स ऐसे ही बहते हुए दिखते हैं हमें, ठीक है, बट ये जो है हमें इसके अलोंग इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटी वेव्स देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सी स्वेल्स, सॉरी माफ कीजिएगा, स्वेल्स वैसे वेव्स होते हैं जो क्या प्रोपेगेट करते हैं अलोंग द इंटरफेस, जो क्या वाटर और हवा के वो वाला इंटरफेस वाला सिचुएशन है, ठीक है। और यहां पर हमें इसको हम सरफेस ग्रेविटी वेव्स के नाम से भी पुकारते हैं। और यहां पे जो विंड जो है ना, वो जनरेट करता है इस वेव्स को। ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय लोकल विंड एट दैट टाइम। क्यों? क्योंकि यह जो है ना एकदम मतलब ये वेव्स कोई दूसरे जगह ही क्रिएट होता है और बहुत दूर से चल के आता है। मतलब जैसे लोकल विंड ले लो, जैसे आप सी ब्रीज है ना, उसके कारण नहीं होता है। नो नो नो, ऐसा अगर कभी भी क्वेश्चंस भी आ जाए ना, ये ऐसा तो खैर एमसीक्यू तो पूछा नहीं जाता ज्योग्राफी ऑप्शनल में, बट ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता दे रहा हूं। ये स्वेल्स जो है ना, कभी भी अगर आपको कोई टीचर आपको पूछ ले दैट बताओ भैया स्वेल्स क्या कोई लोकल विंड्स के कारण हो सकता है? नहीं, ये नहीं होता है लोकल विंड, क्योंकि कोई लोकल रीजन में ये जनरेट होता ही नहीं है। ये बहुत दूर से जनरेट होते हुए चला हुआ आता है। इसीलिए यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द लोकल विंड एट दैट टाइम, ठीक है। इनफैक्ट ये कोई दूसरे रीजन में क्रिएट होते चला हुआ आता है, कोई दूसरे रीजन में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और यूजुअली हमें ये सब ज्यादातर ओशन, सी या फिर बहुत बड़े लेक्स होते हैं ना, उनमें हमें यह जरूर देखने को मिलता है, जो क्या ट्रैवल करता है अक्रॉस इट्स फेच लेंथ। वही ना मैंने बोला दैट जहां पे सोचो बहुत दूर जगह में क्रिएट हुआ और ये वहां से क्रिएट होते 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 इतना दूर आ गया, ठीक है। मतलब यहां पे आके अगर ये खत्म होता है और यहां से अगर ये स्टार्ट होता है, तो यहां से यहां वाला डिस्टेंस को जो है हम लोग फेच लेंथ कहते हैं। क्लियर है? और यह जो स्वेल्स है, यह भी हमें वही मतलब फेच लेंथ के अलोंग ही देखने को मिलता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल भी एक दिया हुआ है दैट देखो स्वेल्स, अच्छा माफ करना, ये SWELLS, ठीक है। स्वेल्स जो क्या प्रोड्यूस किया जाता है ना बाई वेस्टर्लीज, वो मतलब वो अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया में प्रोड्यूस होता है, बट वो आपका अलास्का तक भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्लीज के अंडर में इन्फ्लुएंस में आकर चले जाते हैं, है ना, चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं, समझ रहे हो। और यहां पे देखना वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में ही मैं क्यों प्रिडोमिनेटली बोल रहा हूं। मैं तो ये भी बोल सकता था दैट क्यूरोशिवो करंट के अधीन भी तो मैं बोल सकता था, क्योंकि क्यूरोशिवो करंट का भी मूवमेंट किसी उसी डायरेक्शन में है। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने पहले ही स्वेल्स में डिस्कस किया दैट यह जो क्रिएट होते हैं ना, यह इंटरफेस बिटवीन एयर एंड वाटर है ना, और वो इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि वहां से जो विंड बहता है उसके कारण, है ना। और ये बेसिकली ओशन मास के मूवमेंट के कारण नहीं होता। यहां पे सिर्फ हमें आपका जाके एनर्जी ट्रांसफर होते हुए दिखता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। So this was all about the discussion guys that we had for this very class. हम आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Till then bye bye, take care and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.